हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं एसपी डॉट नेट सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तो बेसिकली मेनली सिक्योरिटी के मतलब दो पार्ट रहते हैं। एक रहता है ऑथेंटिकेशन, देन ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो आप? वेरीफाई कर रहे हो डेटा को, आप क्या कर रहे हो? वेरीफाई कर रहे हो। एंड ऑथोराइज कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? किसी ऑथेंटिकेट पर्सन यूजर को आप क्या कर रहे हो? एक्सेस दे रहे हो। तो बेसिकली दोनों पार्ट एएसपी डॉट नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे ना प्री डिफाइंड कुछ क्लासेस, कुछ टैग्स है, जैसे सिस्टम डॉट वेब। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं। जैसे ऑथेंटिकेशन मोड, ये जो मोड है आप यहाँ पे देते हैं। देन के बाद आप ऑथोराइजेशन, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सेट करते हैं यूजर को अलाउ करने के लिए। ओके। तो बेसिकली प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगर रहता है, तो जिससे क्या रहता है, यूजर सर्वर ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको ऑथेंटिकेट करता है किसी भी डेटा को। ओके। तो जो भी है वो होता है। ठीक है। तो मेन पार्ट तो हमें क्या करना है, ये तो सर्वर कर देगा, बट हमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये करना है कि जो भी हम टैग्स यूज करने वाले हैं, जैसे प्लेस ऑर्डर हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, जो भी आप फील्ड बना रहे हो, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वैलिडेशन सेटअप करते हैं हम अलग अलग। ठीक है। तो वैलिडेशन कैसे सेटअप करते हैं वो एक एक हम देखते हैं। तो बहुत सारे वैलिडेशन रहते हैं, जैसे रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर, मतलब वो फील्ड क्या है, आपको रिक्वायर्ड ही है। ठीक है। जैसे कंपेयर वैलिडेटर, कंपेयर करना। ये जैसे रेंज वैलिडेटर, आप उसमें रेंज सेट कर सकते हैं। और रेगुलर एक्सप्रेशन, जैसे फर्स्ट लेटर वो भी आप सेट कर सकते हैं। या आप उसमें कस्टम वैलिडेटर भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब कैसे करना है, ये वन बाय वन हम देखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिक्वायर्ड वैलिडेटर कैसे हम यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम, जैसे हम यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे ज़्यादा ही हमने कट कर दिया। ठीक है। हमने तो वेब फॉर्म बनाना है। ठीक है। तो फॉर्म तो यहाँ से डिलीट हो गया, तो यही पे, ठीक है, इस फॉर्म को हम लेते हैं उससे, वहाँ पे हम करते हैं। तो आईडी है इसका, इसका आईडी हम अलग देते हैं, फॉर्म को देते हैं। ठीक है। देन हम इसके अंदर, तो यहाँ हमने पहले क्या करा, हमने बटन बना के रखे, तो एंटर नेम एंड एंटर। ठीक है। नहीं तो हमारे यहाँ हम वेब फॉर्म में भी हमने बना के रखा है। तो ये एस पी डॉट टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के लिए, देन सेकंड पासवर्ड के लिए हमने बना के रखा था। तो हम इसी को वैलिडेट करके हम देखते हैं कैसे हमें वैलिडेट करना है। ठीक है। ओके। तो फर्स्ट हमें देखना है कि इस फील्ड को कैसे वैलिडेट करते, तो पहले हम फील्ड देखते हैं, हमारे फील्ड क्या क्या है। ओके। देन हम उसमें क्या करते हैं, वैलिडेटर सेटअप करके देखते हैं। तो हमने क्या करा, हमने दो बॉक्स लिए, एक काम कर थोड़ा सा और ज़्यादा हमें ये कर टेस्ट चाहिए। तो हमें देखना है ना अच्छे से। ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोई भी वैलिडेटर हमें सेट करना है। तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, उसके अलग अलग वैलिडेटर है पहले से। तो मुझे फील्ड वैलिडेटर देखना है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, तो इसके नीचे हम क्या करते हैं, फील्ड वैलिडेटर हम यूज करते हैं। तो हमने तो यहाँ पे लाइन ब्रेक करा। ठीक है। दो बार। देन हम इसके, यही पे हम क्या करते हैं, फील्ड वैलिडेटर को हम यूज करके देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं एएसपी कोलन, क्या यूज करना है आपको, एएसपी। तो हमें यूज करना फील्ड वैलिडेटर।
ठीक है, तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को आपको क्या करना है, यूज करना। तो यहाँ पे मेन तो ये मेथड रहेगा ही, रन एट सर्वर। ठीक है, तो हमने क्या करा, फील्ड वैलिडेटर हमने क्रिएट करा। अब मेन है कि देखो किसको कंट्रोल करना चाहिए वैलिडेट, तो कंट्रोल टू वैलिडेट, तो यहाँ पे आपको देना है किसको ये कंट्रोल करेगा। तो कहीं पे भी हम दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा हम ज़्यादा स्पेस देते हैं, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं इन शॉर्ट, तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं, शॉर्टकट में जल्दी आ जाएंगे। मुझे क्या करना है, कंट्रोल किसको करना है, कंट्रोल टू वैलिडेट, किसको वैलिडेट करना है, तो ये किसको वैलिडेट कर रहा है, टेक्स्ट वन को। ठीक है, मतलब ये किसको कंट्रोल करेगा, टेक्स्ट वन जो आपका इनपुट बॉक्स है उसको क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो आपको यूज करना है कंट्रोल टू वैलिडेट। ठीक है, ओके। अब ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट वन को क्या कर रहा है, साइड को क्या कर रहा है, वो कर रहा है। अब यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, आप अब ये अभी ये तो पूरा रिक्वायर्ड फील्ड है, तो जो भी आपको जो भी आप मैसेज सेट करना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सेट करते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं, क्या सेट करते हैं, क्लियर मैसेज। तो यहाँ पे आपको सेट क्या करना है, पासवर्ड, सॉरी, यूजर नेम रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। ठीक है, यूजर नेम आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए। देन आपको उसको स्टाइल भी सेट कर सकते हैं अलग अलग। तो आपको क्या यूज करना है, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है, स्टाइल को क्या करना है, यूज कर, स्टाइल को आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं जो भी आपको स्टाइल देना है, आप यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट करते हैं, उसका कलर हम सेट करते हैं रेड, कलर हम सेट करते हैं रेड। ठीक है, तो आपको सिंगल कोट अंदर देते हैं क्योंकि बाहर से पहले से क्या है, डबल कोट है। ओके, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, या आप सिंगल कोट देने की भी जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली समझ लेगा कि आप यहाँ पे क्या सेट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो जो आपको कलर सेट करना है, ये करना है। ठीक है, तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे सबमिट कर रहे हो तो यहाँ पे टेक्स्ट क्या आ रहा है, यूजर नेम रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मतलब एक फॉर्म अब ये सबमिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये ध्यान में रखना, तो इसको बोलते हैं हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ठीक है, देन आप यूज कर सकते हैं कंपेयर वैलिडेटर का भी यूज कर सकते। ठीक है, तो आप कंपेयर टू वैलिडेटर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आप एरर मैसेज वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, देन मेन रहता है। ठीक है, अब तो रिक्वायर्ड फील्ड हो गया। देन आप रेंज वैलिडेटर भी आप यूज कर सकते हैं, आप कितनी लेंथ चाहिए, मिनिमम वैल्यू 100 चाहिए, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ओके, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हमने रिक्वायर्ड तो यूज ही करा है, वैसे आप इसको और भी वैलिडेटर हम लगा सकते हैं, जैसे इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए।
ओके, तो ये हो गया आपका ASP रिक्वायर्ड। देन हम ये यहाँ पे चेक करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम रिक्वायर्ड फील्ड वाइड ट्री की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, रेंज वैलिडेटर। तो ये बस इतना निकाल रहा हूँ मैं, जस्ट इसकी जगह हम यूज कर रहे हैं रेंज वैलिडेटर। ठीक है, अब ये क्या है, रेंज वैलिडेटर। तो तो यहाँ पे लिखते हैं एटलीस्ट रिक्वायर्ड लेंथ, एटलीस्ट रिक्वायर्ड लेंथ। ठीक है, 10 ऐसे कुछ तो देते हैं, एटलीस्ट रिक्वायर्ड लेंथ 10। हम ऐसे क्या कर रहे हैं, इस पर मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, और मैसेज दे रहे हैं, तो हमने हमने यहाँ पे मैसेज सेट कर दिया। आप यहाँ पे सेट करते हैं, तो मिनिमम कितना लेंथ चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू हम सेट करते हैं। ठीक है, तो हमें सेट क्या करना है, मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे नहीं, कम से कम क्या होना चाहिए, 10 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैक्स कितना भी चलेगा, बट कम से कम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो हमने मिनिमम वैल्यू क्या कर दिया, हमने यहाँ पे 10 सेट कर दिया। तो हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो ठीक है, तो हमने पूरा वेबसाइट पेज भी लोड कर दिया। हमें बस क्या करना है, फॉर्म को लर्न को लोड करना। सो मैक्सिमम वैल्यू भी सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू भी हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं, इसको देते हैं 100। ठीक है, तो मैक्सिमम हम 100 दिया और मिनिमम हमने 10 दिया। ओके, अब फिर से हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने प्रवीण दिया, तो वो यो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट रिक्वायर्ड लेंथ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, रेंज वैलिडेटर का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, वैलिडेटर आप या अपने प्रोग्राम में लगा के आप प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो।